गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ मॉडर्न बैंक। यानी मॉडर्न बैंक भी वही है, कॉमर्शियल बैंक भी वही है, इन्हीं को वाणिज्य बैंक भी। तो इन दोनों के कार्य सेम है, बैंक के आरबीआई के कार्य अलग हैं। तो आज हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ बैंक। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं बैंकिंग का ही, जो हमने पहले बैंकों की डेफिनेशन और परिभाषाएं अर्थ देखी थी। आज हम बैंकों के कार्य देखते हैं। तो कार्य में हम बैंकों के प्राथमिक कार्य देखते हैं कि बैंकों के जो प्राइमरी कार्य हैं, जो प्राइमरी फंक्शन है, वो कौन कौन से हैं। तो बैंकों के प्राइमरी फंक्शन है, उसमें दो आते हैं कार्य मेन है, जो हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि जनता का पैसा या जमा स्वीकार करना और उनको उधार देना। तो इस तरीके से दो मेन कार्य कौन से हो गए, पैसे जमा करना और उधार देना। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि जो बैंक है, जो लोगों की और कस्टमर की जो जमाएं स्वीकार करता है, वो किस किस तरीके से जमाएं स्वीकार करता है, कि लोग बाग किस किस तरीके से बैंकों में पैसा जमा कराते हैं। तो इसमें हम पहला देखते हैं स्थायी जमा खाता या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये घर में भी आपने सुना होगा कि पैसा है काफ़ी लंबे समय तक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एफडी करा दीजिए। तो ये स्थायी जमा खाते को शॉर्ट में हम एफडी कहते हैं, और ये निश्चित समय के लिए होती है, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल। अगर उससे पहले, और इस पर इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, जो आप कराते हो भाई 6% मिलेगा, 7% मिलेगा। तो आपको ये भी पता होता है कि जब मैच्योर हो जाएगी या फिर जितने दिन की एफडी कराई है ये पूरी हो जाएगी, तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। अगर बाई चांस हमें पैसों की आवश्यकता पहले पड़ जाती है और हमने एफडी जब कराई थी, तो हमें ये था कि हमें पैसों की आवश्यकता लंबे समय तक नहीं पड़ेगी, तो फिर बैंक अपना कमीशन और काट कर आपको पैसा दे देती है, और ब्याज का भी आपको लॉस होता है। तो इस तरीके से ये 6 महीने से लेकर 10 वर्ष की अवधि तक कराई जाती है। और जो स्थायी जमा खाता है, इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। तो जब आप एफडी कराते हो बैंक में जाके, तो बैंक आपको एक सर्टिफिकेट टाइप का दे देता है, जिससे ये है कि आपने बैंक में एफडी कराई है, उसे आपको संभाल कर रखना पड़ता है। नेक्स्ट है चालू खाता या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन खुलवाते हैं, जिनको पैसों की दिन में कई बार पैसों की आवश्यकता पड़ती है निकालने की और जमा कराने की। तो वो करंट अकाउंट्स बैंक में खुलवाते हैं कि जिससे जब मर्जी हो जो पैसे जमा करा सकें और जब निकलवा सके। लेकिन बैंक के टाइमिंग पीरियड में, जितने टाइम बैंक ब्रांच खुलती है, कैश बंद होता है, तब तक के समय के लिए। यह नहीं है कि ब्रांच बंद हो गई और मेरा करंट अकाउंट है तो मुझे पैसा चाहिए, ऐसा नहीं। आपको टाइमिंग पीरियड में ही जाना होगा, लेकिन आपको पैसे निकालने की सुविधा होगी। इसमें जो ट्रांजैक्शन है उसकी बाउंडेशन नहीं है, ट्रांजैक्शन आप ज़्यादा कर सकते हो, निकाल सकते हो पैसे और इनमें जमा करा सकते हो। यानी कि 6-7 बार तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और बैंक बाकी रूल्स बदलती रहती है। लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं रहती। बैंक इसमें जो करंट अकाउंट में पैसा जमा होता है उस पर कोई भी ब्याज नहीं देती है। और बैंक जो करंट अकाउंट्स होता है उस पर बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है, जिसे हम बैंक अधिविकर्ष भी कहते हैं। यानी कि जो आपका बैंक में पैसा जमा है उससे ज़्यादा बैंक आपको उधार दे देती है, तो इसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो एक तरह से जो करंट अकाउंट्स है उससे बैंक जो बिजनेसमैन है या व्यापारी है उसकी साख का अनुमान या क्रेडिट का अनुमान भी लगा लेती है कि कितने पैसे जमा करा रहे हैं, कितने निकाल रहे हैं, एक दिन इनका बिजनेस किस तरीके का चल रहा है, तो उसी हिसाब से इनको उधार भी मिल जाता है। नेक्स्ट है बचत खाता या सेविंग अकाउंट। ये जो सेविंग अकाउंट है ये ज़्यादातर जो
सैलरी मैन होते हैं या जो जॉब करते हैं, वेतनभोगी होते हैं, वो खुलवाते हैं। तो इनमें इंटरेस्ट रेट 3 से 4% के बीच में होती है। ये जनता के लिए भी लाभप्रद होते हैं कि आप इनमें जमा करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इसको करवाते हैं। तो इसमें जो पैसा है वो आपका आराम से रहता है, और जो आपका सैलरी वगैरह होती है आप आराम से इसमें जमा करा सकते हैं। और बैंक ने नियम भी बनाए हुए हैं कि आपको एक निश्चित प्रतिशत जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपको रखना पड़ेगा, यानी कि इस खाते में हम छोटी छोटी बचतें भी जमा करा सकते हैं, जिससे छोटी बचतें ही बड़ी बचतें हो जाती हैं, जिससे बैंक उससे पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। पूंजी का निर्माण का मतलब पूंजी को बड़ा कर देना। तो पूंजी बड़ी कैसे होगी? जो जमा पूंजी है उसको उधार देना। गृह बचत खाता जब छोटी छोटी बचतें होती हैं उसको इकट्ठे करते जाओ, और जब बैंक का एम्प्लॉयज़ आता है, जैसे एक तरह से ये है कि आपको गुल्लक टाइप का दे दिया जाता है, आप उसमें थोड़े थोड़े बचत करते, वो बचत बड़ी हो जाती है। इसमें ब्याज दर बहुत कम होती है, लेकिन आपकी जो छोटी छोटी बचत है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो जो बैंक का एजेंट है वीकली या 15 दिन या महीने में आता है, और जो आप छोटी छोटी अमाउंट पैसे जो भी डालते रहते हैं उनको ले जाता है और आपके अकाउंट्स में उनको जमा करा देता है। तो इस तरीके से बैंक गृह बचत खाते की भी, होम सेफ अकाउंट की भी सुविधा देता है। नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता, इसे शॉर्ट में हम आरडी भी कहते हैं। तो ये एक निश्चित समय के लिए, यानी कि इसकी अवधि 6 वर्ष है, और इसमें हर मंथ आपको निश्चित राशि जमा करानी पड़ती है, यानी कि ये पोस्ट ऑफिस में और बैंक में दोनों में खुलती है। तो इसमें आपको एक निश्चित राशि जमा करानी पड़ती है, और वो निश्चित राशि पर निश्चित ही ब्याज मिलता है। तो यानी कि जब वो उसकी अवधि पूरी हो जाती है 6 साल बाद, तो आप अपना पूरा पैसा उसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो राशि है, जैसे आपने 100 रुपये से खोली, 200 से खोली, 500 से खोली, वो आपको हर मंथ वो अमाउंट जमा करानी पड़ेगी। ये नहीं है कि इस मंथ मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं नहीं कराता, नहीं, वो करानी पड़ेगी। अगर अगले महीने आप इस मंथ की जमा कराते हैं तो उस अमाउंट पर बैंक या पोस्ट ऑफिस आपसे पेनल्टी भी लेती है, लेकिन वो आपको जमा करानी पड़ेगी। जैसे आप सोचिए कि जुलाई की आप किस्त जमा नहीं कराते हैं, अगस्त में कराते हैं, तो अगस्त में आपको जुलाई की जैसे 100 रुपये, तो अगस्त में आपको 200 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, प्लस जो 100 रुपये आपने जुलाई में जमा नहीं कराए उस पर जो भी बैंक की पेनल्टी है 2 रुपये 5 रुपये, वो भी आपको जमा करानी पड़ेगी। तो यानी कि इसमें निश्चित दर से ब्याज वो इंटरेस्ट मिलता है, और जो छोटी छोटी बचतें होती हैं वो बड़ी बचतों में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रतिदिन जमा बचत योजना। इस योजना के अंदर बैंक का कर्मचारी नियमित रूप से प्रतिदिन आपके यहाँ आता है, और जो जमाकर्ता का जो प्रतिदिन की बचत होती है उसे ले जाता है। तो ये ज़्यादातर जो दैनिक मजदूरी करते हैं या जो ढकेल वगैरह लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, उनके लिए ये उपयोगी है कि जो उनकी बचत छोटी छोटी होती है तो प्रतिदिन आप उनसे वो पैसा ले जाइए और उनके खाते में डाल दीजिए, तो वही अमाउंट फिर बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन गृह बचत खाते में 15 दिन या महीने में एजेंट आता है, लेकिन प्रतिदिन बचत खाते में क्या आता है? डेली पैसे लेने आता है, प्लस आवर्ती जमा खाते में आपको पर मंथ जो निश्चित राशि से आपने खोला है वो आपको जमा करानी पड़ती है। नेक्स्ट है निवृत्ति योजना, रिटायरमेंट स्कीम। इस योजना के अनुसार क्या है कि जो जमा करता है प्रति माह एक निश्चित राशि जमा कराता रहता है बैंक के पास, और निश्चित राशि जमा कराने पर वो जो अवधि के लिए कराई जाती है ये राशि ब्याज रहित किस्तों में वापस, यानी एक तरह से पेंशन के रूप में आप जमा कराते रहो पैसे। निश्चित अवधि के बाद फिर वो आपको हर मंथ पेंशन के रूप में वो अमाउंट मिलती रहती है।
तो आपने ये देखा कि बैंक के में किस किस तरीके से पैसा जमा कराया जा सकता है, कि स्थायी खाता है, आपका चालू खाता है, बचत खाता है, गृह बचत खाता है, आरडी है, प्रतिदिन बचत खाता है और रिटायरमेंट स्कीम है। तो इनके द्वारा आप बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं। थैंक यू बच्चों।